हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। और मैं हूं सुमन सौरभ, आपका स्वागत करता हूं उड़ान मैथोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। हमारा कोचिंग है उड़ान इंस्टीट्यूट, जो कि पूर्णिया बिहार में है। तो हम लोग शुरू करेंगे 80 टू हीरो क्वांट बैच, जो कि आज से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। चलो भाई, सबसे ज़्यादा दिक्कत है रिकॉर्डिंग में स्पेस का। और है कोई बाहर में? हाँ, तो होगा भी तो कोई बात नहीं, आ सकता है, रोका कोई नहीं है। चलिए देखिए, परसेंटेज हमारा चैप्टर है। चैप्टर नहीं समझ सकते इसको आप। 25 सवाल आते हैं मैथमेटिक्स से एसएससी में, और 25 में से 12 से 13 क्वेश्चन रहता है क्वांट का, और क्वांट का 13 क्वेश्चन में से 6 सवाल आपका इसी के रहता है। और 6 सवाल कौन कौन चैप्टर से रहेगा? तो एक तो परसेंटेज आपका हो ही गया, दूसरा आपका हो जाएगा प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट हो गया आपका, तीसरा आपका हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई, इंस्टॉलमेंट, और साथ में हम कह सकते हैं पार्टनरशिप, साझेदारी। इतनी चीज़ें हम देख सकते हैं इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एग्ज़ाम में परसेंटेज से सवाल तो आता ही है। अगर प्रॉफिट लॉस से आता है तो डिस्काउंट से नहीं आएगा, या ऐसा कभी होगा कि ये दोनों मिक्सर करके एक सवाल रहेगा। कभी एसआई से आता है, सीआई से, दोनों से अलग अलग, नहीं तो कभी कभी दोनों का मिश्रण। इंस्टॉलमेंट से सवाल आ सकते हैं और नहीं भी, लेकिन जब भी आएंगे इन दोनों के मिक्सर सवाल आते हैं। और पार्टनरशिप में तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा, लेकिन परसेंटेज का ही पार्ट है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो ये हमारे हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 चैप्टर पढ़ने में हमें लगेंगे कम से कम 90 क्लास। ठीक है, 90 क्लास कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि 90 घंटा, समझिए 90 घंटा हम कह रहे हैं। इसको शॉर्ट लिस्टेड करके अगर हम पढ़ेंगे तो हम 50 से 55 घंटे में क्लियर कर पाएंगे पूरे टॉपिक को। और 50-55 घंटा हम सीजीएल लेवल तक की बात करें, मतलब एक्सट्रीम लेवल तक की पढ़ाई करें तब, नहीं तो छोटा छोटा पढ़ना है तो बहुत छोटा सा हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसको इसलिए मानते हैं कि जो बच्चा इतना पार्ट कर लेता है तो क्वांट का आधा भाग, मतलब 50% क्वांट हो गया उसका, यही समझ लीजिए। तो परसेंटेज शुरुआत करते हैं 0 से। 0 मतलब हो गया कि सबसे पहले प्रतिशत। बताओ क्या होता है प्रतिशत? बताओ होता क्या है प्रतिशत? कंपेयर करना, यानी कि 100 में तुलना करना। तो कंपेयर करते हैं किससे जी? कंपेयर अबाउट 100, यानी कि 100 में तुलना, या 100 से तुलना कह सकते हैं। किससे तुलना कर सकते हैं? 100 से तुलना। सिंपल सी मतलब हुआ 100 से तुलना का, कि 100 से तुलना, जिससे तुलना कर रहे हैं वो कहाँ रहेगा? नीचे। अब यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे वो वैल्यू रहेगी जो यहाँ लिखा हुआ हो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं, इसका मतलब 1 यूनिट तो वैल्यू होगी। तो यानी यहाँ पर 1 हो गया, यानी परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? 1/100। कोई दिक्कत है इसमें? अगर परसेंटेज इक्वल टू 1/100 लिख रहे हैं तो 5% को क्या लिखेंगे हम लोग? 5/100 लिखेंगे ना। 25% को क्या लिखेंगे हम लोग? 25/100। छोटा सा बात है, इसमें कोई हाथी घोड़ा वाला चीज़ नहीं है, जो बच्चा जानता है। अगली पार्ट को अगर हम देखें, हमने कहा कि 0.03%, तो क्या बोलेंगे इसको? बोलिए तो 0.03%। के बदले क्या लिखेंगे? और डेसिमल हटाएंगे तो कितना आएगा नीचे? 100 आएगा। तो कितने जीरो आ गए यहाँ? 4 जीरो, ये तो हटा दिए थे। तो इसका मतलब 4 अंक पीछे आएगा, तो 3 लिखेंगे। 4 अंक पीछे लाना था, 1, 2, 3, और वैसे भी अगर काउंट करके देखते हैं तो यहाँ पे 2 डेसिमल पहले से था, परसेंट की वजह से 2 डेसिमल पीछे और आता, तो हम सीधे सीधे 0.0003 का वैल्यू कह सकते थे इसको। जैसे हमने कहा ये परसेंट बराबर 1/100, तो क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना परसेंट होगा? ये 100% होगा ना ये। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? यानी 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है? 100% को। तो बताइए तो 8 यूनिट का मतलब क्या होगा? 8 × 100 कितना 100% हो गया? ये
800%। अच्छा देखो छोटा सा बात है, ये छोटा सा बात कहने का मतलब ये हुआ कि ये 1 का कंपैरिजन कर रहे हैं 8 से, या 8 का कंपैरिजन कर रहे हैं 1 से, तभी ऐसा कर पा रहे हैं। नहीं तो जनरली 1 भी अपने आप में 100% है और 8 भी अपने आप में 100% है, लेकिन इसको परसेंट में चेंज करना है, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। बोलेंगे 16.2/3 कितना परसेंट होगा, क्या बोलेंगे बोलिए तो? परसेंट बोल रहे हैं, कितना परसेंट होगा? परसेंट पूछ रहे कितना परसेंट होगा। 16.2/3 कितना परसेंट होगा? 16.2/3 कितना परसेंट होगा? तो 16 × 48 2 50 बटा, अब परसेंट के लिए क्या करेंगे तो 5000 बटे कितना हो गया 5000/3। अब 3 से भागा लग जाएगा, इसमें भागा लग सकता है ना, तो भागा लगाकर हम कह सकते हैं 5000/3 परसेंट है। लेकिन यही 16.2/3 परसेंट होता तब ये 50/3 और परसेंट के बदले हम क्या लिखते हैं 1/100, तो 50 दूनी तो 3 दूनी क्या बनता हमारा? छोटी सी बात है ये, जो सब लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या सीखे इससे कि किसी भी नंबर को परसेंट में चेंज करना है, जो सबसे बेसिक टर्म है, तो हमें क्या करना पड़ता है 100 से मल्टीप्लाई। या देखो 8 एक नंबर है, उसको परसेंट में चेंज करना, तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया। और लेकिन अगर किसी भी परसेंट को नंबर में चेंज करना है, संख्या में या फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किससे 1/100 से, 100 से नहीं 1/100 से। जो नहीं जानते फटाक से लिखिए इसको, तब बताते हैं आगे। जितना तेजी में हो सकते लिखेंगे, ठीक है। सही से रिकॉर्ड हो रहा है जी, धन्यवाद। डेली वो कोट्स आपके सामने हम लिख के रखते हैं। हम शुरुआत किए हैं, तो कल हमने दिया था वो अलग सा कोट्स था, आज क्या था पढ़े थे कि नहीं? आज नहीं पढ़े? क्या लिखा हुआ था? स्टॉप ब्लेमिंग एवरीथिंग। हम लोग ज़िंदगी में क्या करते हैं ना, चीज़ों को ब्लेम करते रहते हैं। ब्लेम नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए, ये हमको मिल जाता तो ये हो जाता, वो हमको छोड़ के चली गई, पिताजी ने पैसा कम दिया, नहीं तो आज IAS होते। मन में बहुत सारा ख्याल आता है, चिरकुट वाला सब। जो है सामने हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, सीधा, और कुछ बात नहीं है। किसी का वो छूट गया था? किनका छूट गया जी? तेजी लिखो। अब जितना देर में तुम लोग लिखे हो, उतना देर का वीडियो हमको ट्रिम मारना पड़ेगा, तब ना वीडियो का लेंथ का छोटा होगा। अरे कोई बात नहीं, मेहनत तो इंसान करता है, गधा भी करता है। हम लोग गधे हैं, मतलब गधा मेहनत करता तो गधे रह जाते। गधा मेहनत करता तो क्या बोलना चाह रहा है? गधा से ज़्यादा मेहनत कोई जानवर नहीं करता है। गधा बहुत मेहनती जानवर है, उससे बस इतना ही सीखना लेबर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हो गया ये? चलो भाई आइए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज का पूरा बेसिक फ्रैक्शन फॉर्म देखेंगे। ठीक है जी, फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। बड़ा बड़ा दिखेगा, टेंशन मत लो, तुम नीचे बैठे हो ना, वो दिखेगा। फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ परसेंटेज देखो। फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लिखते हैं 1, तो 1 का मतलब कितना परसेंट होता है? 100% है ना जी। तो 100% को भी तो 1 कह सकते हैं, नहीं कह सकते क्या? और अगर हम 50% बोल रहे हैं, इसका मतलब 1/2 हो रहा है। ये 100 का आधा हुआ कि नहीं हुआ? ये तो 1/2 हो रहा है। और 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 33.1/3% होगा, जिसका मतलब वो डेसिमल में होता है 33.33%। देखो इसको याद कैसे रखोगे, याद हमेशा इधर से रखना है। इधर से याद रहे ना रहे कोई ज़रूरी नहीं है, इधर से उल्टा तरीके से याद रखना। मतलब परसेंटेज की ये वैल्यू ये होती है। जब परसेंटेज पढ़ाते हैं या कोई भी टॉपिक, तो डेसिमल फॉर्म हम जरूर लिखते हैं कि डेसिमल फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए कि 1/2 होता है 0.5, 1/3 होता है 0.33, 1/4
होता है 0.25, 1/5 होता है 0.2, 1/6 होता है 0.16, 1/7 0.14, 1/8 0.125, 1/9 0.11, 1/11 0.09। कम से कम इतना याद रहना चाहिए आपको। ये डेसिमल वैल्यू हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मान लो कहीं पर नंबर आ गया 56.33, समझाते कि मतलब अब कोई बच्चा क्या कर रहा है, इसको 56.33 पॉइंट को हटाएगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा ना। अब इसको डिवाइड कर, परसेंटेज लगा हुआ है समझिए, फिर इसको ओवर में 100 कर, अब इसको डिवाइड करने में चला गया तो उसका मामला गड़बड़ा सकता है यहाँ पे। जब वो जानेगा कि ये 56.33 को हम लिख सकते थे 56 होल 1/3, तब उसके लिए आसान बनेगा ये, इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है। 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 0.25, अरे 25%, कितना परसेंट होगा। अच्छा ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, सारे नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो 100 से काटेंगे तो कितना बनेगा ये 25, ये तो कटेगा नहीं तो भागा लगेगा। 1/5 कितना बनेगा, 20%, 20 × 100 होता है कि नहीं होता है। 1/6 क्या बनेगा, 16.2/3%, या फिर हम कह सकते हैं 16.66%। अच्छा इसको 100 से मल्टीप्लाई करना ये सही कर सकता है कोई बच्चा, तो 50 दूनी 100 और 3 दूनी तो 50 बट्टा क्या बन गया ये, तो 16 × 48 2 50। 1/7 क्या लिखेंगे बोलिए तो, 14.2/7%। दशमलव में कितना, 14.28%, जो कि नहीं आवाज़ आ रहा है ना। वो याद रहा, दशमलव वाला भूल जाता सब बच्चा। ये आपको रट्टा मार के नहीं याद कर सकते, बात तो कंफर्म है। आपको इसको प्रैक्टिस से याद करना पड़ेगा, जितना अच्छी प्रैक्टिस 1/8। अच्छा प्रैक्टिस कहने का मतलब क्या होता है, जैसे सवाल आया ना, जब ये फ्रैक्शन आ जाए तो इसको तोड़ने के बजाय ये चीज़ लिखना डायरेक्ट आना चाहिए, धीरे धीरे करके। 1/8 को हम लिखते हैं 12.5%, या दशमलव में लिखेंगे तो 12.5%। 1/9 क्या होगा, 11 होल 1/9%, या फिर हम कह पाएंगे 11.11%। 1/10 क्या होगा, 10%। इसको कैसे लिख पा रहे हैं जी, सबको 100 से मल्टीप्लाई। 1/11 क्या होगा, 9.1/11%, या दशमलव में 9.09%। बोलो कोई दिक्कत है। 1/12 हम क्या लिख पाएंगे, 8.1/3%, या फिर हम कहेंगे इसको 8.33%। 1/13 7.9/13%, और दशमलव में अगर जाएंगे तो 7.68% के आसपास होगा। एक बार कितना होगा, 13 7 जा 78, और लगभग वही होगा, 13 7 जा 78 होगा, 69 हो जाएगा ये। कितना हो जाएगा ये, 69। 1/14 7 होल 1/7%, या फिर हम कह पाएंगे इसको 7.14%। इतना पहले लिख लो तो। हाँ गलत लग रहा है, बोल दियो ना, बोलो ना तुम। नहीं गलत है तो बोलो, गलत हो सकता है। 1/12 को 100 से गुना करेंगे, 25 चौके 100, 3 चौके 3 8 24 हो गलो। बोलो कोई दिक्कत है। 8 होल 1/3% हम यहाँ बताए थे अभी। जैसे हम 1/12, 1/13, 1/14 लिखे हैं, ऐसे ही करके 1/15, 1/16, 1/17 लगभग हम जान जाएंगे 50 तक की वैल्यू। फिर वही बात, याद रखने कौन बोला है, कोई बोला है? हमने तो कहा उसे x को भूल जाओ, क्यों याद रखते हो हैं? मानता ही नहीं है। अच्छा मैथ जानने से क्या होता है, टेंशन। अच्छा मैथ जिंदगी को आसान बनाता है क्या?
लाइफ बिकम्स ईजी व्हेन यू नो मैथ्स। कैसे कह सकते हैं ये बात? चलिए अगला पार्ट चलते हैं हम लोग। 1 बटे कितना किए थे बच्चे? 15 में आते हैं। 1/15 कितना लिखेंगे बोलो? 6.2/3%। 6.2/दशमलव में होगा 6.66%। अच्छा, किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है कैसे लिख रहे हैं? 1/16, 1/16 ये क्या होगा हमारा बोलिए तो? 6.1/4%। इसको हम लिख पाएंगे 6.25%। यहाँ चल क्यों नहीं रहा है? कुछ डस्ट था यहाँ पे। 1/17 5.15/17%। इसको क्या लिखेंगे बोलो तो? 5.88%। 5.88%। 1/18 हम लोग लिखेंगे 5.5/9%, या फिर हम लिख पाएंगे इसको 5.55%। 1/19 5.5/19%, या फिर हम इसको कह पाएंगे 5.19 दूना 38, और 120 बचेगा। और 120 19 से कितना बार में कटेगा बताओ? 6 बार में नहीं बटेगा, तो 5.26%। और 1/20 कितना हो गया मेरा? 1/20 हो गया हमारा 5%। तेजी में लिखो बच्चे इसको, फास्ट। समझने में कोई दिक्कत ना होगा। फ्रैक्शन को आप जाकर के घर में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। एक पेज में, छोटा सा पेज में लिख करके अपने सोने के बगल वाले, जहाँ सोते हैं आप, जहाँ पढ़ते हैं, सोते नहीं है जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ चिपका दीजिएगा। और उसको कभी मत देखिएगा। क्या देखेंगे नहीं तो याद कैसे होगा? देखना पड़ेगा ना। स्टूडेंट के रूम में ग्लोब, इंडिया का मैप, पॉलिटिकल मैप, ज्योग्राफिकल मैप, बिहार का पॉलिटिकल मैप, ज्योग्राफिकल मैप चिपका हुआ है। इधर लिखा हुआ है संविधान का आर्टिकल 1, 2, 3 से लेकर के पूरा 35 आर्टिकल तक लिख दिया। भाग 1, भाग 2 बना दिया। यूट्यूब पे वीडियो बनाया, कौन सा भी शॉर्ट्स उसमें सॉन्ग डालेगा, ठीक है, सॉन्ग डालेगा उसमें, वो कोई मोटिवेशनल सॉन्ग डाल दिया, और ऐसे लग हाँ वक्त बदलना है। वो स्टेटस में खाली बदल रहा है, ठीक है, खाली स्टेटस में वक्त बदल रहा है, मेहनत कुछ नहीं कर रहा उसके लिए, ठीक है। 1/21 का मान बताइए आप लोग, बताओ। अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4.16/21%। 4.16/21%। 1/22 ये तो कटेगा बच्चे। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 50 दूनी तो 11 चौके 44, 4.6/11% होगा। 1/23 बोल दिए तो ये कटेगा नहीं, कटेगा तो 23 चौके 92 होता है, तो 4.8/23%। 1/25 बोलेंगे तो वो 4% होगा। डेसिमल तुम लोग को बताना है, फिर हम लिखेंगे। 1/30 बोलेंगे तो 3.1/3%। 1/35 बोलेंगे तो 2.6/7%। जितनी स्पीड में हम इसको तोड़ के बोलते हैं ना, उतनी स्पीड में आपको भी करना है। ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं तो हमको मतलब सीखना नहीं है, सीख करके ही हम बता रहे हैं आपको। और इसको हम एक ही बार सीखे थे 2016 में, 15-16 में एक बार। 1/40 बोलेंगे तो 2.5% होता है। 2.5 मन कुंटल सुने हो कि नहीं सुने हो? 1 मन में कितना कुंटल होता है? यदि 1 कुंटल में कितना मन होता है? 2.5 मन। और 1 मन में होता है 40 किलो, तो 40 250। 1/45 करेंगे, 1/45 तो 2.2/9%। और 1/50 करेंगे तो 2%। और 1/100 करेंगे तो 1%। चलो बताओ इसका डेसिमल वैल्यू, पहले लिखो फिर डेसिमल समझाते हैं। नहीं तो स्टेटस में बच्चा लोग गाना लगाता है, बंद यार बंद यार। सुनो कि नहीं? वक्त बदलना है,
खुद नहीं बदल रहा है, वक्त को बदल डालना है। देख कब लेते हैं सर? हैं? आप देख कब लेते हैं? नहीं देखते हैं तो हम कभी कमेंट नहीं करते, ऐसा मत कीजिए, वो आपका चॉइस है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं असली खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूँ। आपको टाइम कब मिल जाता है? ये अक्सर हम देखते हैं ना, हमको लगता है जब हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, हम भी सोच रहे हैं। ठीक है, जब हम कभी ऑफिस में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, मतलब कुछ पढ़ने का नहीं है, तब हम, नहीं तो ऑफिस में जनरली बैठते हैं तो हम गीता पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए ये बताइए, इसे कितना डेसिमल वैल्यू आएगा? 4.76%। इसका कितना है? कैसे आएगा? भागा देके देखेंगे तो आ जाएगा। इसका आएगा 4.54%, इसका आएगा 4.34%, इसका आएगा 3.33%, इसका आएगा हमें 2.85%, इसका हमको आएगा 2.5%। कितना आएगा बच्चे? 2.5%। इसका हमें आएगा 2.22%। तेजी में लिखो इसको। डेसिमल पार्ट जानना मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस यहाँ से उठा कर दे देता, फिर ये समझ में नहीं आता कि ये जो फ्रैक्शन पार्ट है इसका ब्रेक पार्ट क्या होगा। क्योंकि देखो, अगर हम एक उदाहरण के तौर पे समझा दूँ तुम लोगों को, बहुत ही रेयर ऐसे नंबर है जैसे 23 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया, जिनके नीचे में सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर नहीं है। जैसे 25 बोल दिए तो पूरा कट रहा है, 30 बोल दिए तो उसमें 2 भी आएगा, 5 भी आएगा और 3 भी आएगा। जिसमें 2, 5 के अलावा कोई भी नंबर आ गया ना, उस नंबर का कंप्लीट डिविजिबल संभव कभी नहीं होगा, कभी नहीं होता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये नंबर आते नहीं सारे इधर नॉन रिपीटेड नंबर आते हैं, नॉन रिपीटेड, और उसको बोलते हैं लगभग इरेशनल नंबर टाइप का होता है। तो ये जितना भागा देख रहे हो, जैसे 3.33 लिखे हो या 0.33 लिखते हैं, तो देखो 3 से भागा दो तो 1 में, दशमलव लगाए 0, 3 3 9, 0 3 3 9। अब बताओ कभी कटेगा? तो ऐसे नंबर को अगर कोई बच्चा ब्रेक करने चला गया, एक बार के लिए सोचो, जैसे हमने कहा 33.1/3% लिखा हुआ है ना जी, और इसको लिखे थे 33.33%। क्लियर है मेरा बात? अब इसको तोड़ो तो 100/3, अब परसेंट के बदले क्या लिखोगे? 1/100। इसको तोड़ो 33.33% के बदले 100 और डेसिमल के बदले भागा। इसको कैलकुलेट करके बताओ और इसको कैलकुलेट करके बताओ, कौन ईजी है? ये वाला 100 से 100 खत्म हो गया, 1/3 आ गया। तुम बताओ ये 1/3 दे देगा? ये कभी नहीं देगा, ये 1/3 कभी नहीं दे पाए, क्योंकि 3 3 9 3 3 9 3 3 9 अप्रॉक्सीमेट में आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि नंबर यहाँ पूरी तरह डिविजिबल नहीं था, इसलिए हमको डेसिमल मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उतारा हुआ हो गया सबका? चलिए अगली पार्ट पे चलते हैं। डिराइव्ड फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जैसे पहला नंबर में हम लिखे हैं 1/2, कितना परसेंट है बच्चे? 50%। कोई बच्चा हमसे पूछा 3/2 सर क्या होगा, बोलो तो भैया नीचे में 1/2 है ना जी, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 3 गुना 1/, और 1/2 का वैल्यू कितना है? 50 को 3 से गुना कर दे कितना हो गया? 150%। क्लियर है ना मेरा बात? अगर कोई 5/2 पूछे तो क्या कहेंगे? 50 गुना 5 कितना हो गया? 250%। बहुत सिंपल है ये। अगर हमने कहा 1/3 तो वो क्या कहेगा? 33.1/3%, या डेसिमल में क्या बोलेगा? 33.33%। अगर हम उससे पूछे 2/3 क्या होगा बोलो, तो 33 को किससे गुना करना होगा? अच्छा, कोई भी नंबर जब फ्रैक्शन में लिखा होता है, जैसे a/b/c लिखा हुआ है, तो ये जो है a क्या है? वो इंटीजर है। वो क्या है जी? इंटीजर। और जो b/c है ये हमारा फ्रैक्शन है। क्या ये? फ्रैक्शन। ध्यान समझना, जैसे a/b/c लिखा हुआ है और a मान लो d/e लिखा हुआ है, तो हम a को a से जोड़ सकते हैं ना जी। क्यों जोड़ सकते हैं? क्योंकि a भी इंटीजर है और a भी इंटीजर है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। देखे नहीं है भिन्न का जोड़?
5.1/7 लिखा हुआ है, 5.1/7 लिखा हुआ है, तो क्या 5 5 10 नहीं होगा? कंफर्म होगा, 5 5 10 होगा, लेकिन इसको भी जोड़ना पड़ेगा, लेकिन 5 5 10 हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ये इंटीजर पार्ट था। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो 2 गुना 33.13%, तो 33 को 2 से गुना करो, कितना हुआ? 66, और 1 दूना कितना हो गया? 2/3%। किसी भी भिन्न में आप देखें कभी अंश होता है और क्या होता है जी? हर होता है, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर होता है। जो हमारा फ्रैक्शन होता है, जो फ्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं, उस फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर छोटा होता है डेनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो गया डेनोमिनेटर से, तो उस फ्रैक्शन को तोड़कर हम बनाते हैं मिश्र भिन्न, कंपाउंड फ्रैक्शन, जो यहाँ पर हम लोग पढ़े हुए हैं। अगर हमसे पूछा गया 4/3 क्या होगा, तो क्या कहेंगे? बोलो 4 गुना 1/3, वापस से 1/3 की वैल्यू क्या लिखेंगे? 33.1/3। इसका दूसरा तरीका भी हम बताएंगे आप लोग को, फिलहाल ये जो सीख रहे हैं वो देखिए। तो वैसे ये ओल्ड मेथड है। तो 33 गुना 4 कितना होता है? 132, और 1 चौक कितना हो गया? 4/3। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 132, 3 का 3 1, 3 का 3 1 4। ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होगा? 132 और 1 कितना हो गया? 133.1/3%। दशमलव में लिखेंगे तो 133.33%। कोई दिक्कत है जी? बोलो, उतारो इसको पहले। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओ, इंटीजर बोलते हैं। वाह, होल बोलते हैं। वो तो पूर्ण होता है, पूर्णांक को इंटीजर ही कहते हैं। क्या बोलते हैं? इतना भी कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंटीजर दुनिया में दशमलव में होता है? कोई इंटीजर दुनिया में दशमलव में हो सकता है? नहीं। जब इंटीजर का मतलब है पूर्णांक, पूर्ण अंक, तो दशमलव में कैसे होगा? जो नंबर ब्रेक हो गया, टूट गया, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इसका मतलब वो इंटीजर नहीं हो सकता। तो इंटीजर पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं, लेकिन वो फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में संभव नहीं होंगे। बोले कोई दिक्कत है इसमें जी? अब बताओ, यहाँ पे तीसरा पार्ट हम 1/6 ले रहे हैं। तो 1/6 को हम क्या लिखते हैं? बोलो जरा। 16.2/3% लिखते हैं ना। डेसिमल में लिखते हैं 16.66%। हम 2/6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2/6 क्यों लिखेंगे? बोलो तो 2/6 लिखेंगे, 2 तिया 6 कट जाएगा ना। 3/6 नहीं लिखेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। 4/6 नहीं लिखेंगे, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी तो 2/3 बन गया, जो कि बता ही चुके हैं। हम सीधा बोलेंगे 5/6। और आपको फ्रैक्शन भी जो बता रहे हैं वही आपको रहता है, परसेंटेज बार्ट। 5/6 तो 16 पंचे 5 दूना बटा कितना? तो 3 तिया क्या होता है? 3 तिया क्या होता है? बोलो रे, 3 तिया 9 होता है। तो यानी 3 इसमें जुटेगा, तो 80 3 83। 3 तिया 9 बोले तो कितना बचा? तो 1/3, 83.1/3%। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अगर समझ में नहीं आया तो इसको तोड़ना पड़ेगा। 3.1/3, तो 80 में क्या जुटता? तो 80 3 83 होता है। अगर हम 1/7 बोल रहे हैं तो 14.2/7% कह रहे हैं। डेसिमल में ब्रेक करेंगे तो 14.28% होगा। अगर हम 2/7 बोलेंगे तो 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7। डेसिमल पॉइंट बताओ क्या होगा इसका, तब समझो। 28.56। कैसे कर रहे हैं सर? 7 से भागा देंगे तो 0.56 आएगा। या फिर अगर दूसरे तरीके से देखना है तो इसको भी तो दुगुना कर सकते थे। 14 दूना 28 दूना 56 हम भी कह पाएंगे। 3/7 हमसे कोई पूछेगा तो 14 तिया 42,
3 दूनी 6/7। डेसिमल में अगर पूछेगा तो 42.28 कितना होगा 84, 28 पहाड़ा भी हम सीख सकते हैं इससे। इंपॉर्टेंट वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत यूज होता है क्वेश्चन के साथ। 1/8 किसकी वैल्यू है ये बच्चे 12.5%, 12.5। अक्सर क्वेश्चन में दो वैल्यू अक्सर घूमता रहता है, एक है 37.5%, एक है 62.5%। ठीक है जी, एक है 37.5 और एक है 62.5, तो 12 या 36, तो ये हो गया 3/8। ऐसे सोचो। और ये 62.5, 12 पंचे तो 60, ये हो गया 5/8। ये दोनों बहुत ज़्यादा घूमता है, 37.5 और 62.5। तो ये हो गया 37.5 और ये हो गया 62.5, 62.5। अगर हम 1/9 की बात करें तो क्या लिखते हैं 11.1/9%। अगर हमसे कोई 5/9 पूछ लिया तो 11 पचे 55, 1 पचे 5/, दशमलव में अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम 55.55% कहेंगे। जब 9 से भागा देंगे 5 में तो क्या आएगा 5.55, क्योंकि ये वैल्यू होता है 11.11%। 11 पचे 55, 11 पचे 55, कोई दिक्कत का बात नहीं है। 1/11 की बात करता हूँ तो 9.1/11%। अगर कोई बच्चा आकर के हमसे पूछे 7/11 सर क्या होगा बताइए, 7/11 तो 9 सत्ता 63.7/11। डेसिमल में अगर बच्चे देखोगे तो ये 63.63 आएगा, भागा देकर चेक करोगे तो। और अगर इसको भागा देकर चेक करोगे तो 9.09। तो 9 सत्ते और 9 सत्ते उतारिए इसको। सबसे पहले हम पूरा बेसिक पूरे अच्छे से कर लेंगे, इतने अच्छे से बेसिक कर लेंगे जिससे कि क्वेश्चंस के डाटा को हम ब्रेक कर सके इजीली। अगर क्वेश्चन के डाटा को ब्रेक नहीं कर पाएंगे इजीली तो हम क्या करेंगे, फिर दिक्कत होगा हमें। ठीक है ना जी। के बारे में हम 10th क्लास में कॉपुलेशन सर पढ़ा रहे। कॉपुलेशन क्या होता है सर समझाइए। तो टीचर ने कहा एक चिड़िया के ऊपर दूसरा चिड़िया बैठी है, कॉपुलेशन। इसका मतलब सर ये हुआ कि हम अगर अमन के ऊपर बैठ जाए तो कॉपुलेशन हो जाएगा। बच्चे भी शैतान होते हैं तो उसे लेकिन टीचर हैंडल कर सकता है ये अच्छे तरीके से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी। 10th के बच्चे को दिक्कत नहीं होता, जानता तो पैदा होते ही सब चीज़ है। सारे बच्चे नहीं जानते हैं, कुछ बच्चे ऐसे शैतान बच्चे। चलो जी, कितना तक बता दिए हम लोग। अच्छा एक और पार्ट है, छोटा सा समझा देते। देखो तोड़ने का तरीका, जैसे हमने 4/3 लिखा, देखो वहां पे हमने तोड़े थे ना जी। अरे वहां तोड़े थे ना, 4 गुना 1/3 किए थे। लेकिन इसको हम ऐसे कर सकते हैं बच्चे, 3 से भागा लगाओ 4 में, कितना बार मिलेगा। तो 1.1/, ये जो फ्रैक्शन है ये दिखाता है 1 + 1/3 को। इसको भी लिखेंगे 3 का 3 और प्लस 1 कितना हुआ। और 1 अपने आप में कितना परसेंट है जी, 100%। और 1/3 कितना होता है 33.33। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 133.33%। बोलो कोई दिक्कत समझने में। अगर हम यहाँ पे 7/3 लिख दें तो 3 दुना अब प्लस 1/3, 2 की वैल्यू होती है 200। कितनी होती है। अब इसका मतलब कितना होता है बोलो। कहीं गलती कर रहे हैं क्या जी, हम कहीं गलती कर रहे हैं, बोलो भी नहीं करेगा, कहीं गलती कर रहे हैं नहीं ना। तो 2 का वैल्यू हो गया 200 और 1/3 की वैल्यू कितनी हो गई 33.33। तो जोड़ेंगे कितना हो गया 233.33। जैसे सोचो 1/7 लिखे थे, 2/7, 3/7। अगर हमारे पास 15/7 आ गया तो हम बच्चे इस तरीके से नहीं बना सकते कि 15 गुना 1/7
7 करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाए कैलकुलेशन ये। तो इस जगह पर मेरा फायदा होता है कि 7 दूनी 14, 2 प्लस 1/7 कर दो। 2 की वैल्यू 200 होगी और 1/7 की वैल्यू होती है 14.28% होता है। तो ये कितना हो गया 214.28%। बोलो कोई दिक्कत है? अगर हमने कहा 21/11 तो क्या कहोगे? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 में 1 घटाएंगे, 22 में घटाएंगे तो कितना होगा बटे 11। देखो यहाँ पे 2 की वैल्यू होती है 200%, कितनी होती है? और 1/11 होता है 9.1/11। पहले हम इसको डेसिमल में नहीं बताए, पहले हम फ्रैक्शन में तोड़ के बता रहे हैं। तो यहाँ जब घटाने लगते हैं ना तो 200 में से 9 नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे इसके पीछे का रीजन बताते हैं। ये वैल्यू बताओ 9 है कि 9 से बड़ा है? ये 9 है कि 9 से बड़ा है? ये 9 से बड़ा है ना। 2.5 2 से बड़ा होता है, 3 से छोटा होता है। तो वैसे ही 9 से ये बड़ा वैल्यू है। तो जब घटाने लगो तो यहाँ से एक ज़्यादा वैल्यू कितना आएगा? 9 से एक बड़ा वैल्यू कितना आएगा? तो 200 में आप 10 माइनस करो तो कितना बनेगा? 190। और यहाँ माइनस करो 11 में 1, 11 में 1 माइनस करो कितना हुआ? बटे 11। ये हमारा आंसर होगा 190.10/11। एक और एग्जाम्पल देखिए, 23/12 लिख रहे हैं। तो 12 दूनी 24 में 1 घटाएंगे तो 23, 12 दूनी 24 में घटाएंगे तो बटे कितना? तो बच्चे 2 की वैल्यू कितनी हो गई? और 1/12 की वैल्यू होगी 8.1 हम 200 में 8 नहीं घटाएंगे, 8 से 1 ज़्यादा कितना? 9 घटाएंगे। तो 200 में 9 घटाओ तो 191 और 3 में 1 घटाओ 2/3%। ये हो गया 191.2/3%। दशमलव में अगर इसको लिखते तो हम लिखा पाते 191.66%। और इसको भी हम दशमलव में लिख सकते हैं, इसको भी हम दशमलव में लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात। परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए बताए थे, नहीं फ्रैक्शन को परसेंटेज में, है ना। तो कुछ ज़्यादा फॉर्मेट का देखते हैं सवाल। फ्रैक्शन टू परसेंटेज था हमारा। तो लास्ट में जो हम बताए थे उस पर ही फोकस करेंगे। लास्ट में हम क्या बताए थे? लास्ट में जो फ्रैक्शन बताए थे उसको तोड़ने के लिए बताए थे ना। जैसे 4/3 था तो वो 1.1/3 हो रहा था, है ना। तो वैसे एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास 7/6 है, ठीक है जी। तो 7/6 को हम क्या लिख सकते हैं बोलिए तो? 1.1/6 लिख सकते हैं। और ये हो गया 1 + 1/6। एक क्या लिख सकते हैं इसको? 1 + 1 हम कल बताए थे कि A.B/C को हम लिख पाते हैं A + B/C इस फॉर्मेट में। और एक जो है वो अपने आप में 100% है। कितना परसेंट है? और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होती है 16.2/3। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 116.2/3%। जैसे समझिए मेरे पास 11/12 है। सोचो इसको क्या पढ़ सकते हैं? 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12 ऐसे पहाड़ा पढ़ना है। 12 एकम 12 में से 1 चला गया तो कितना हो गया? 11 था यहाँ पे बटे 12। 12 एकम 12 में से 1 चला गया 11। और 1 की वैल्यू होती है 100% और 1/12 की होती है 8.1/3। 100 में से 8 घट जाएगा नहीं, कितना घटेगा? 1 ज़्यादा लेंगे यहाँ पे बताए थे। तो 8 + 1 कितना हो गया? तो 100 में 9 घटाना है। तो 9 घटाएंगे तो कितना बनेगा? 91। और 3 में से 1 घटाते हैं तो कितना बनता है? 91.2/3। जैसे सोचो 21/11 है, तब क्या करोगे? तो 11 दूनी 22 हो गया। 11 दूनी 22 में से 1 चला गया तो 21 हुआ। ऐसे पढ़ते हैं 11 दूनी 22 में से 21/11। 2 की वैल्यू 200 और 1/11 की वैल्यू 9.1/11। घटाते वक्त हमेशा इससे 1 ज़्यादा वैल्यू। तो 9 से 1 ज़्यादा कितना होता है? तो 200 में 10 घटाओ 190 और 11 में से 1 घटाओ 10/11। ये तो हम बताए थे, ठीक ना। तो इसका थोड़ा बड़ा एक्सपेंशन फॉर्मेट लेते हैं, उसको देखते हैं पहले।
जैसे हमारा 41 सोचो 11 है, 41/11, तो 41/11 को तोड़ने जाएंगे तो 11 चौके 44 पढ़ेंगे। 11 तिया 33 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे 11 चौके 44। 11 चौके 44 में 3 गया तो 41/11। 4 की वैल्यू होती है 400 और 1/11 का वैल्यू यहाँ तुम देखे कितना होता है 9.1 तो यहाँ पे है 3/11। अगर 1/11 है 9.1/11, इसको करना है 3/11 तो किससे गुना करना होगा? तो इसको भी किससे करेंगे? 3 से। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बन गया 9 तिया 27 और 1 तिया 3/11। 400 में 27 नहीं 28 घटाना है तो क्या बनेगा? 372। कितना बनेगा? 372 और 11 में 3 चला गया तो 8/11%। कोई दिक्कत है जी? जैसे समझो मेरे पास 31/16 है तो 16 दूना 32, 32 में 1 गया 31 बटा कितना 2 की वैल्यू 200। बहुत इसको खूब प्रैक्टिस करेंगे, अभी इतना कर लेंगे जिससे कि आपके हाथ से छूटे नहीं। 2 की वैल्यू 200, 1 का वैल्यू 100 होता है 2 का वैल्यू, और 1/16 का वैल्यू कितना होगा? 6.1/4। 6.1 तो 200 में हम 6 नहीं 7 घटाएंगे। गेस हटा दीजिए। 200 में 6 नहीं कितना घटाएंगे? 7। जब 200 में 7 घटेगा तो कितना बनेगा? 193। 4 में से 1 चला गया 3/4%। कोई दिक्कत है इसमें? सोचिए यहाँ पे 59/12 है। 59 बटा क्या कहेंगे इसको? 12 पंचे 60 में 1 गया 61/12। 5 की वैल्यू 500। 1/12 की वैल्यू 8.1/3। तो 500 में 8 नहीं 9 घटेगा 691। 600 और 3 में से 1 घटा गया 2। अच्छा 491 मिस्टेक, ठीक है 491 मिस्टेक हो गया लिखने में। 3 में से 1 चला गया 2 बटा कितना 3%। गेस हटाइए जल्दी लिखिए। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? वो कितना था वहाँ? 6 था। चलिए छठा हो गया 7। क्वेश्चन नंबर नहीं प्रैक्टिस नंबर। क्वेश्चन तो आएगा 19/24 है बच्चे हमारा। 19/24 इसको तोड़ना है तो पहले तो 24 का पहाड़ा पढ़ लो। 24 का 24, 24 दूना तो 24 दूना 48 में चले गए तो बहुत आगे न चले गए जी। 24 का 24 पढ़ सकते हैं तो 24 एक बार में कितना आएगा? 24 आएगा ना। 24 से कम 24। अच्छा 24 में कितना घटाएंगे? 19 होगा 5 तो 5 घटा दिए बटा 24। 1 की वैल्यू होती है 100% बच्चे। कितनी होती है? और 1/24 का वैल्यू होता है 4.1/6। 4.1/24 का वैल्यू होता है 4.1/6। कैसे हुआ? तो 100 से गुना करके चेक करना, ठीक है जी। 1/24 है उसको 100 से ऐसे गुना करेंगे तो 25 चौके 100 और 6 चौके तो ये दे दिया 25/6 चौके 24 1 25 है कि नहीं। तो हम इसको तोड़ पा रहे हैं। अब मेरे पास यहाँ 5/24 है तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी। तो 5 चौके 1 पचे 5/6। 100 में से 20 चला गया कितना हो गया जी? 100 में से 20 चला कितना हो गया? लेकिन 20 नहीं ना घटाना है 21 घटाना है। कितना घटाना है? तो 1 ज़्यादा तो 100 में से 21 घटाओ तो 79। 6 में से 5 चला गया 1/6। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? बोलो नहीं दिक्कत है, ठीक है जी। उसी तरह आप 17/48 का मान बताएंगे। 17/48 का 17/48 का मान बताएंगे। (17/48) तो इसको आप पहाड़े में नहीं तोड़ सकते। 48 का 48 में से कितना घटेगा? बहुत मुश्किल है। तो इस कंडीशन में हमको गुना करने के अलावा कोई उपाय? तो 17 गुना 1/48। मतलब ये नहीं समझना कि हम एक बार ये हथियार सीख लिए तो हर जगह अप्लाई कर देंगे। जहाँ नहीं होगा वहाँ पे ये बेसिक फॉर्मेट भी लगाना है। 17 की वैल्यू 17 का 17 लिखेंगे और 1/48 वैल्यू देता है 2.1/12। करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 1/48 को आप किससे गुना करोगे?
100 से, तो 25 चौके 100 और 12 चौके, तो 12 दूनी 24 है और एक 25 हो रहा है ना जी। तो 17 दूनी 34, 17 एकम 17 बटे 12। तोड़ने कल बताए थे इसको, जब ये ऊपर वाला बड़ा हो जाता है, अंश बड़ा हो जाए हर से, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा मिश्र भिन्न में। तो 34, 12 एकम 12, 12 5 17 नहीं हुआ जी, 12 एकम 12 5 17, तो 34 में एक जुट जाएगा, बन जाएगा 35.5 बटे 12। तो तेजी में अच्छे से नोट कीजिए, आराम से समझते समझते नोट करना है। इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा हथियार गोली नहीं है जिसमें कि आपको ये समझना है कि क्या हो रहा है। खाली हम गुना करते जा रहे हैं परसेंटेज के लिए 100 से, बस और कुछ नहीं है। हो गया। अब बच्चा लोग रिलैक्स हो गया, अब समझ गया कि अब तो नहीं आएंगे ना, तो हमें क्लास मिल जाएगा। 71 बटे 12 तोड़ना है इसे। लेकिन एक बात जान लीजिए, आप जैसे क्लास में जो फील करते हैं वो आप वहाँ फील नहीं कर पाएंगे कभी भी, ठीक है। फ़र्क होता है उसमें। आप यहाँ हमसे डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको कमेंट करके पूछना पड़ेगा, बस इतना फ़र्क है। तो 12 छक क्या होता है जी? 12 छके 1 बटे 12। आपका बस इतना काम है कि वीडियो देखे अच्छा लगा शेयर कर दिए, इतना काम है। जैसे वो ना भारत कौन मूवी में था, जय हो मूवी में, हम 3 लोगों की मदद करेंगे, तुम अगले 3 लोगों की, अगले 3 लोगों की मदद करना है ना जी। 6 की वैल्यू कितनी होती है? 600, और 1 बटे 12 की वैल्यू होती है 8.1 बटा 600 में 8 नहीं घटेगा, कितना घटेगा? तो 591, 3 में से 1 चला गया, 2 बटा 3, तो 591.2 बटा 3%। ये हमारा हो गया। कोई दिक्कत? घटाने के लिए बस सीख जाना। अब हम घटाने वाला नहीं बताएंगे, इनफ है ये, इतना 10 कर देते हैं, एक और कर देते हैं, 10 हो जाएगा हमारा। जो बच्चा बहुत फास्ट बना रहा है उसके लिए खतरनाक सवाल, जिसमें को टाइम लगे थोड़ा सा। तो अभी तो एक ज़्यादा एक कम था तो बड़ा आसान लग रहा था। 15 दुना 15 तो आप 45 भी कर सकते हैं, लेकिन 15 दुना 30 है, 30 7। अच्छा बता, 2 की वैल्यू 200। भैया 1 बटे 15 का मान कितना होता है? 6.2 बटा 3 होता है। कितना होता है? 6.2 बटा 3। 1 बटे 15 की वैल्यू होती है 6.2 बटा 3। आपको इसको 7 से करना पड़ेगा गुना, और इधर भी 7 से, तो ये बन जाएगा 7 बटे 15। क्या बन जाएगा जी? 7 बटे 15। तो 7 से गुना करेंगे तो 7 छके 42, 7 दूनी 14 बटा 3। ये 3 से भागा लगेगा 14 में, कितना बार लगेगा बोलो तो? 4 बार में। 3 चौके 12, 4.2 बटा 3। तो ये जो 4 है किस में जुटेगा जी? 42 में। तो 42 4 कितना बनेगा? तो 200 में 46 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 246.2 बटा 3%। कोई दिक्कत है? तो हमारे 10 आज प्रैक्टिस किए अभी हम परसेंटेज से, मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज के लिए। पहला काम है हमारा प्रैक्टिस, जितना हो सकता है प्रैक्टिस। सारे परसेंटेज को तोड़ तोड़ के सीख जाना है। सवाल तो कुछ नहीं, सवाल में तो क्या होता है, सवाल में तो आप एक बार पैटर्न पकड़ लिए, इस पैटर्न का क्वेश्चन एक कंसेप्ट है, उसके बाद तो कैलकुलेशन ही है लास्ट में, और कुछ नहीं है, ठीक है। हो जाएगा तो बोलिएगा। तो इंटर के एग्जाम में कौन टॉप किया, लड़का या लड़की? साइंस में लड़की है, आर्ट्स में लड़का टॉप कर ही नहीं पाएगा अभी।
लड़का लोग सिर्फ और जो कंपटीशन में टॉप मार रहा है। एसएससी के पिछले सीजीएल की टॉपर तो लड़की ही थी, इस बार का लड़का है, 2021 का लड़का है टॉपर, और 20 में लड़की टॉप की थी। हाँ, लड़का इंटर में टॉप नहीं मार रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हम कुछ भी करेंगे टॉप नहीं मार पाएंगे। बिहार बोर्ड में यहाँ टॉप मारेगी लड़की। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। लड़का अभी पढ़ाई में कम ध्यान दे रहा है, इंटर मैट्रिक में सब जो है अपने अपने बाबू सोना, ठीक है, ये सब में लगा हुआ है। मेरे बाबू ने थाना थाया और नहीं थाया है तो क्या कर रहा है मेरा बाबू। अच्छा, पूछा जाएगा मेरा बाबू का सर दर्द कर रहा है क्या। पहला एक प्रश्न है मेरे पास, 17.5%, बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चे, एक छोटा सा बताते हैं कि अगर कोई भी बच्चा इसको तोड़ना चाहे तो आराम से 17.5 है, परसेंट के बदले वो क्या लिख देगा जी 100, और दशमलव उड़ा देगा तो नीचे कितना आएगा 25 7 1 75, 25 चौके 100 हो गया ना जी। तो 7/40, ये नॉर्मल इतना छोटा नंबर है कि इसको हम ऐसे तोड़ सकते, कोई दिक्कत का बात नहीं है। फिर एक बच्चा आता है, उसको कहा कि देखो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। तो 0.5 की वैल्यू उसने कहा कि सर ऐसे रख दे क्या 1/2। 0.5 की वैल्यू क्या होती है 1/2, परसेंट लगा हुआ है तो 17 दूना 34 1 35 बटा, अब परसेंट के लिए क्या लगा दिए 1/, तो 20 पंचे 100 और 7 पचे 35, तो यहाँ से भी क्या आ गया 7/40। सुन रहा मेरा बात। उसके बाद एक अल्ट्रा लीजेंड बच्चा आया, ये नर्सरी यूकेजी का बच्चा समझिए, ये समझिए प्रो है, एक अल्ट्रा प्रो लीजेंड बच्चा आ गया। वो बोला कि देखिए सर 2.5% का अगर 7 गुना मार देंगे ना सर तो 17.5% हो जाएगा। 7 अढ़े 17.5 होता है, 7 अढ़े कितना होता है 17.5, और 2.5% बच्चा रटा हुआ है 1/40। 1/40 का वैल्यू होता है 2.5%, और गुना 7 मार देंगे सर तो 7/40। अब जिस बच्चे को पता है कि 2.5 गुना 7 17.5 होगा, तो वो 2.5 की वैल्यू 1/40 लिखेगा, थोड़े मन में कर लिया 1/40 गुना 7 7/40। मतलब एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से वो हल करने का प्रयास कर सकता है। तो हम इससे क्या सीख रहे हैं, जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो हम हथियार इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं 2G 3G 4G, ठीक है जी। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, एग्जाम्पल से आप ना समझो, ये नहीं समझो कि बनाने आ रहा है कि नहीं, बनाने तो किसी को भी दे देंगे ना, ये बना देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 35.5/7% है, 35.5/7% है मेरे पास। आप ना मुझे ये समझाओ, अगर इसको कोई तोड़ेगा तो क्या नहीं तोड़ सकता? 35 गुना 7 करेगा, फिर क्या जोड़ देगा 5 जोड़ देगा, तो 35 गुना 7 होता कितना है 255। कितना होता है 255 में 5 जोड़ेगा तो 200। ये तो हम ना कह रहे 255, आपको भी आएगा तो ना मानेंगे। 255 होगा ही नहीं, 245 होगा, और 245 प्लस 5 कितना हो गया 250/7। परसेंट के लिए क्या लगा दिया 50 दूना 50 पंचे, तो 5 बटे कितना आ गया 14 आ गया ना जी। अब कोई बच्चा इसके डिनोमिनेटर को देखता है, जैसे तरीका सीखो पहले, यहाँ नीचे में कितना है जी 7, तो 1/14 का फ्रैक्शन में 7.1/7 होता है। 1/14 का फ्रैक्शन वैल्यू 7.1/7% होता है। भैया 7 पचे 35 ना होता है, 7 पचे, तो कोई बच्चा इसको कह सकता है सर 5 गुना 7.1/7, क्या गलत है वो? 7 पचे 35, 1 पचे 5, और ये जो परसेंटेज वैल्यू है बच्चे वो 1/14 की वैल्यू है, तो बन गया 5/14। क्या समझ रहे हैं आप इससे?
इससे हम ये समझ रहे हैं कि कैलकुलेशन तो कोई भी कर रहा है, लेकिन हम ये कर रहे हैं, कोई ये कर रहा था। फर्क समझना है दोनों में, कहाँ पिछड़ रहे हैं। 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का जो वैल्यू होता है एग्जाम में, वो इन्हीं सब में होता है। छोटी छोटी कैलकुलेशन में ही डिमांडिंग है। आइए पहले अगले क्वेश्चन पे भी चलेंगे। उनतीस पूर्णांक 1/6%। अच्छा ये बात भी मत समझो कि ये सर एक बार में आपके दिमाग में आ जाएगा, नहीं, कई सैकड़ों परसेंटेज के प्रैक्टिस के बाद आपके दिमाग में ये दौड़ने लग जाएगा कि ये ऐसा होता है। जैसे ABCD बचपन में पढ़े हैं ना, अभी आपके सामने कोई लेटर आता तो आपको सोचना पड़ता कि A है कि B है, C है, देखते ही पता चल जाता है कि ये नंबर ऐसे हो रहे हैं, ये लेटर ऐसे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उससे हजारों बार, लाखों बार गुजरा है उन सब चीज़ों से। तो जब गुजरोगे ना कई बार, तब इसको पता चलेगा आपको। एक नॉर्मल बच्चा से कैसे बनाएगा बोलो? 29 गुना 6 कैसे बनाएगा? 29 गुना 6 करेगा 174। 29 गुना 6 कितना होता है? 174। एक जोड़ दिया कितना हो गया? 175/6। हम दोनों तरीके से बना रहे हैं। गुना कर दिया 100 से, 25 सत्ते 25 चौके 7/24। ठीक है गुरु। अब इसको एक बच्चा सोचा नीचे 6 दिखा, तो नीचे 6 वाले फॉर्मेट जो हैं वो 16 में और 24 में आते हैं। 1/16 का मान जब 1/16 कहते हैं, 1/24 का मान जब करोगे तो 4 पूर्णांक 1/6 होता है। 1/24 करोगे ना जब 1/24, तो तुमको आएगा 4 पूर्णांक 1/6%। बात समझ रहा मेरा बात? जब 25% में 4 पूर्णांक 1/6% जोड़ेंगे तो बताओ तो कितना बनेगा? ये 25 4 29 पूर्णांक 1/6 नहीं बनेगा? बोलो ना जी। और 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 नहीं होती है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/24। तो हम इसको तोड़ सकते हैं ना। अब बोले सर ये कब काम आएगा? देखो मान लो कभी क्वेश्चन में आ गया 729 पूर्णांक 6, तब ये काम आ जाएगा आपको। 700% प्लस 25% प्लस 4 पूर्णांक 6%। बस हमारा कि नहीं आ रहा है? जनरली तो हम इसको ऐसे तोड़ पा रहे हैं, लेकिन जब ये किसी नंबर के साथ आ गया 429, 529, तब ये काम आएगा हमारा। तो 25% की वैल्यू 1/4 और इसकी वैल्यू 1/24। 4 24 कैल्शियम कितनी होगी? 4 छक्का 24, 4 छक्के 24, और 24 से कम 24 1 आ गया, 6 1 7/24। अब कोई बोले सर ये तो बड़ा लंबा हो गया, ये तो छोटा था। अरे बेवकूफ़ों, ये हम तोड़ने के लिए बता रहे, इसका मतलब नहीं इसी में तोड़ना है। किसी नंबर आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया 429 पूर्णांक 1/6 करो। अब करो क्या करेंगे? तब तो फिर गुना ही करना पड़ेगा ना। और जब हम 400% की वैल्यू 4 जानते हैं, जब 400% की वैल्यू 4 जानते हैं, तो हमको सिर्फ किसको तोड़ने की बारी रह जाती है? 29 पूर्णांक 1/6 की वैल्यू। ठीक है जी, चलो। मुझे कोई शौक नहीं है कि ऐसे हम बता रहे हैं, इसको सीखने के पीछे मकसद है। जहाँ दिक्कत होगा वो आराम से पूछिएगा। अक्सर बच्चा बिगड़ता है मोबाइल लेकर। नहीं जी, मोबाइल लेकर बिगड़ता है, सुधर जाता है। अच्छा आजकल माँ बाप भी बहुत एडवांस हैं। बच्चा हो गया, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो 78 होल 1/3, 78 होल 1/3%। बच्चे इसको हम तोड़ सकते हैं कि नहीं? 78 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा बोलो? 244। 78 इंटू 3 करेंगे कितना होगा? 234। 234 प्लस है कितना हो गया? 235 बटा कितना? 3। परसेंट के बदले कितना आएगा? तो ये तो 5 से कटेगा ना जी, 5 से कटेगा कितना बार में? 47 बार में। 5 से कितना बार में? तो ये कितना हो गया? 47 बटा। लेकिन इसी को कोई बच्चा ऐसे लिख दिया 75% और प्लस 3 पूर्णांक 1/3%। तो 75 3 78 नहीं हुआ, तो 75% की वैल्यू होगी 3/4 और 3 पूर्णांक 1/3 की वैल्यू होगी 1/30। 1/4 30 कैल्शियम हो गया 60। 15 चौके 60, 15 तिया 45, 30 दूना 60, 2 एकम 2, 45 2
47/60 हो गया ये। बोलो कोई प्रॉब्लम है? जहां दिक्कत होगा वहां पूछेंगे बिना किसी हिचकिचाहट के। देखो मत, बनाओ। देखोगे तो देखते रह जाओगे। एक बार में बताओ पसंद आया या नहीं। ठीक है, सवाल 40%, अब प्लस लिख दिया 6.66%। देखो जी, ऐसे लिख दिए। अल्ट्रा लीजेंड बच्चे आए, उसने कहा कि सर 46 तो है ही, और ये 0.66 का मतलब हुआ सर 2/3। क्या मतलब हुआ? जैसे 1/3 का मतलब होता है 0.33, तो 2/3 का मतलब हो गया पॉइंट। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा ना अभी, वो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो आज के क्लास देखेगा जाकर के, पूरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 46 दिया कितना हो गया? 138। 138 में 2 जोड़े तो 140 बटा कितना, अब परसेंट है तो कितना आ जाएगा? 20 सत्ते 20 पंचे, तो कितना हो गया? 7/15। और इसको अब तोड़ो तो ये ज़्यादा तोड़ना आसान था कि ये तोड़ना आसान है? अरे जब 0.6 को 2/3 लिखे तो ये आसान हो गया कि ये आसान है? अब इसको भी तोड़ सकते हैं। 40% की वैल्यू होगी 2/5। समझ में आ रहा मेरा बात? 40% की वैल्यू होगी 2/5, और 6.66% ये किसकी वैल्यू होती है? 1/15 का। 1/15 का वैल्यू होता है ये, 1/15 का। तो 5 15 कैल्शियम कितना होगा? 15। 5 दिया 15, 3 दूनी, और 6 + 1 7/15। 7/15 हो गया हमारा वैल्यू। मतलब हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं मालूम है आपको? जब हम तोड़ने लगे ना, तो हमारी कलम और हमारे लिखने में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक बार स्टार्ट के लिखना पूरा ख़त्म करके जाएंगे। इन्हें कि तो ये लिखे और गड़बड़ हो गया, फिर मिटाओ, फिर लिखे, तब तो टाइम ही गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन परसेंटेज करते हैं, टीचर लोग कहते हैं कि ये 20 सेकेंड का क्वेश्चन है, ये 30 सेकेंड का क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या कह रहा है वो? इसका मतलब कह रहा है क्वेश्चन क्या बहुत हल्का है? नहीं, क्वेश्चन की कैलकुलेशन को आप शॉर्ट बना सकते हैं। गुना भाग करना मैथ में छूटेगा, परसेंटेज तोड़ना छूटेगा। जब सब कुछ वही रहना है, इसका मतलब हमें क्या इन्हेंस करने की ज़रूरत है? कैलकुलेशन इन्हेंस करने की ज़रूरत है। चलिए, छठा नंबर लिखो। 83.1/3%। 83.1/3%। 83.1/3%। हम ऐसा नहीं कि आप लोग इसको कर नहीं पाएंगे, सब लोग गुना कर। 83 × 3 नहीं जानता तुम लोग करने? 249 होता है। 249 में एक जोड़े कितना हो गया? 250। तो 250 बटा, अब परसेंट के बदले कितना लिख दिए? 50 पंचे या 50 दूना, तो 5 बटा। कुछ था इसमें? इस तरीका से आसान है, इस तरीके से भी आसान है। देखो यहाँ माइनस करने की जब बारी आती है, माइनस, नीचे की वैल्यू कितनी है? 3 है। नीचे की वैल्यू कितनी है? तो ये 3 जो है ना गुरु, वो 1/3 में आता है। ठीक है जी, और एक जगह आता है, बोलो कहाँ? कहाँ आता है? 1/15 में। 1/15 का वैल्यू कितना होता है बोलो? 6.2/3% होता है ना जी, या एक और किस में आता है? अच्छा बोलो 100% में से, बोलो देखो यहाँ पे 100% में से कितना घटाएंगे कि 83 होगा? बोलो तो 100% में से कितना घटाएंगे? 83 होगा। 17, तो 17 नहीं, यहाँ 16 लिखेंगे, तो 16 लिखेंगे तो अपने आप 17 हो गया। रिवर्स कंसेप्ट चलेगा। 100 में से 17 घटाएंगे तो कितना बनेगा? 83। 17 नहीं लिखकर 16 का लिखे, क्योंकि जैसे ही घटाने आएंगे तो 16 अपने आप क्या बन जाएगा? और यहाँ कितना था? 1 कैसे हुआ होगा? 1 कैसे होगा बोलो? जब यहाँ 2 होगा। अरे 3 में से 2 जाएगा तब ना 1 होगा।
यानी 3 में से एक घटा के 2 लिखे। कंफ्यूज? 100% की वैल्यू कितनी हो गई? और 16.2/3 किसका वैल्यू है? 1/6 की। तो छक्का 6 में से गया 5/6। बताओ मेरा कहाँ गलत हुआ? मेरी कहाँ गलत है इसमें? नहीं, तो इसका मतलब है सही। सीखो, यहाँ टेंशन मतलब सीखो। 100 में से कितना कम है ये? 17 नहीं लिखना है, 16। क्यों? क्योंकि 16 लिखेंगे तो अपने आप 17 हो जाएगा। अब सिखाए ना जी, एक बढ़ाकर होता है, तो 16 लिख दिए। रिवर्स कॉन्सेप्ट, वहाँ पे हम एक ज़्यादा तो यहाँ एक कम। यहाँ 3 में से एक घटा देंगे तो कितना बनेगा? तो 100 में से 16 नहीं घट रहा है, कितना घट रहा है? 17। तो कितना बनेगा? 83। 3 में से 2 गया तो कितना बनेगा? बटा 3। वापस आएगा नहीं यही? तो 100 की वैल्यू 1 और 16.2/3 का वैल्यू 1/6। तो छक्का 6 में से गया 5/6। भाई साहब क्या कहूँ, हो जाता है कभी कभी गलती। चलिए 7वां नंबर, 237.1/2%। 0.5 करता हूँ यहाँ पे, 237.5%। समझते हुए जा रहे हैं ना सब लोग? चलो जी, कुछ यूनिक अप्रोच सीखना है। यूनिक का मतलब हो गया कि ऐसे भी हम सवाल को बना सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, और ये भी कर सकते हैं। आसान तो आपको तब से यही लग रहा होगा, नहीं लग रहा है? इसमें कुछ नहीं, गुना करके 1 जोड़ देना था, बहुत आसान था। अच्छा बताओ, ये 200 से कितना ज़्यादा है? ये 37.5 ज़्यादा है ना जी। 200% की वैल्यू होती है 2 और 37.5% की वैल्यू होती है 3/8। कल ही बताएं, 1/8 का वैल्यू होता है 12.5। 1/8 का वैल्यू होता है, और 12.5 को जब 3 से गुना करेंगे तो 37.5 होगा। तो यानी वो 3/8 हो गया। तो 8 दूनी 16, 3 19/8। सबका आया था? आया था सबका? चलो कुछ दिक्कत है इसमें? आप तोड़ लेंगे आप लोग सारा? कर सकते हैं ना? एक आध और प्रैक्टिस और कराएंगे इसका, और प्रैक्टिस कराऊं? चलो एक और कराते हैं। लिखा हुआ हो गया था ना? फैन बंद, तब से तुम यही चाह रहे थे। बिजली बिल का बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। 528.56%। बताओ कितना होगा? 528.56% कितना होगा? 528.56 528.56%। बोलिए 528, 500 प्लस 28 दशमलव क्या लिखेंगे जी? 56%। 500 प्लस 28.56%। अब आप लोग ये बताओ 500% के बदले क्या लिखोगे? लिखोगे भाई साहब 1/7 में वैल्यू होता है 14.28%। पढ़ाया है ना जी? इसको दुगुना मार देंगे तो 14 दूना कितना हो गया? 28 दूना 56। ऐसे ही ये याद होता है, जैसे हम आपको कर करके दिखा रहे हैं, ऐसे ही करने से याद होता है। घर में इसको लिख करके चिपकाने से आपको याद नहीं होगा इसको। तो 500% के बदले आ गया 5 और इसके बदले आ गया 2/7। 7 5 35, 2 37/7 हो गया। क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत है भी तो नहीं बोल पाएगा। कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है। अब एक सवाल देते हैं, लिखो जरा। क्वेश्चन है हमारा 77.77% ऑफ 963। बताओ कितना वैल्यू होगा इसका?
77.77% ऑफ 963। इसका वैल्यू बताओ कितना होगा। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। ऑफ का मतलब क्या होता है? का मतलब क्या होता है? का का मतलब होता है गुना। अच्छा, बोला काका ने बोल दे। चलो जी, 77.77, इसको तोड़ने से पहले मन में एक बार देखिए और उसे प्यार से कहिए, क्या हो तुम? जिसकी मैंने कल्पना की थी वही हो तुम। ठीक है जी। 11.11 को जब 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 77 पॉइंट, और 11.11 जो है 1/9 का वैल्यू होता है। किसका होता है? 1/9 का। 1/9 को किससे गुना कर देंगे जी? 7 से। तो क्या बन गया ये? तो हम ये कह सकते हैं ये 7/9 है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 963। 9 से काटेंगे तो 107 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 749, और ये हमारा आंसर होगा। क्या क्या बोले? क्या परसेंट आएगा? ये वाला फिर से वही बात कर दिए ना, कर दिए ना वही बात कर दिए ना। एक कदम पीछे क्या लिए आप लोग? कहे कि अब नहीं जा पाएंगे, यही बहादुरी है। 33.3% क्या लिखते हैं? तो 33.33% क्या लिखेंगे? 1/3। अब 1/3 में 100 गुना करेंगे, बताइए। कर दिए बहादुरी वाला बात। ये सवाल लिखो, 54.54%, वो बना लो पहले अच्छे से। ऑफ 1430 1430 माइनस 28.56% ऑफ 231। बताओ इसका मान, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब अगला सब थोड़ा सा लंबा करेंगे, 5 मिनट लंबा, ज़्यादा नहीं। 54.54% है। सबसे पहले तो इसको तोड़ने आना चाहिए। जब तक ये तोड़ने आएगा नहीं, सवाल बनेगा नहीं। तो गुरुजी हम सिखाए हैं कि 9.09%, आपको याद हो ना हो लेकिन हम सिखा चुके हैं। 9.09% ये वैल्यू होती है 1/11 की। 1/11 की वैल्यू होती है 9 पॉइंट। इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नछा के 54 नछा के, और इसको 6 से किया तो इसको भी 6 से करेंगे। इसका मतलब ये 6/11 की वैल्यू। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1430 माइनस 28.56%। जस्ट बताएं यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू होती है? 2/7 की वैल्यू। तो ये 2/7। ऑफ का मतलब क्या होता है जी? गुना 231। काटने आता होगा? 11 एकम 11, 11 एकम और 11 तिया 33। 7 से काटेंगे 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो 13 छः 78 होता है जी। 780 33 दुना 66 माइनस करेंगे 714, हमारा आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत? जिनको नहीं आ रहा है वो बिल्कुल शर्माइए नहीं, वो बगल में बक्सा बना करके 1/11 का मान ऐसे लिखिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ आप क्या करने आए हैं? सीखने आए हैं। ये नहीं सोचे कि नहीं सीखेंगे, कहीं सर पूछ ना ले, बगल वाला देख ना ले, ये सब नहीं सोचना है। क्लियर है? नहीं समझाया? आ गया? तो खुशी वाला चेहरा बनाइए ना, इतना सैड वाला काहे बनाती हैं? सेल्फी लेते वक्त क्या हो जाता है आप लोग हैं? उस समय कितना सुंदर फोटो आ जाता है। इसीलिए कोई व्यक्ति हमेशा कहता है, देखो बेटा शादी कभी फोटो देख के मत करना, सामने से देखना, ठीक है? क्योंकि फोटो में सब है सुंदर है। फोटो में पता नहीं कैसे सुंदर हो जाता है इंसान। कैमरा धोखेबाज नहीं, इंसान अपनी चालाकी से धोखा दे रहा है।
नॉर्मल मोड में फ़ोटो आता ही नहीं जब तक उसमें फिल्टर पोर्ट्रेट। आजकल तो लोग ऐसे भी करते हैं, लड़कियां ज़्यादा करती है, स्नैपचैट से फ़ोटो लेती है, ठीक है, उसमें अलग अलग लेकिन अच्छा भी है, एक आपको अलग ही ब्यूटी देता है, लड़का लोग को भी देता है गजब है। स्नैपचैट में लड़की वाला फ़िल्टर भी है, मतलब मेरा ये स्टूडेंट को पिक लगाया हुआ था अपना ही लड़की वाले मती में से, तो हमको पक्का लगे कि उसकी सिस्टर होगी। जब उससे एकदम पूछे रहे तुम क्या फ़ोटो किसका था, सर मेरा ही था, मेरा ही। बोले भगवान तुमको रात में अवतार बनाए थे क्या स्नैपचैट। चलिए एक और सवाल लेते हैं, सवाल हम यहाँ पे लेंगे, आइए देखते हैं। सवाल हमारा पहला यहाँ है, ज़रा बताओ इसको क्या होगा, इसका मान। .08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 कितने के बराबर है बताइए। हिंदी में कहाँ गलती लिखा हुआ है? एक साइड इधर देखो, कहाँ इतना दिखता है तुम? बात करने का नियम है। एक मिनट रुक जाना थोड़ा सा। चलो 0.08% है ऑफ 120% ऑफ 50,000 किसके बराबर है, सॉल्व करके देखते हैं इसको। सवाल लिख लिया आप लोग? तो 0.08% है, इसका कोई उपाय है बनाने का? बोलो 0.08, इसको क्या उपाय है? इसको ब्रेक इन करना पड़ेगा। परसेंटेज कितनी बार है इसमें जी? परसेंटेज कितनी बार है? हमेशा याद रखो परसेंटेज 2 जीरो लेकर आता है। कितने जीरो लेकर आता है? तो यहाँ पर कितने जीरो है गिनो? 4 जीरो। चारों जीरो एक बार में ख़त्म हो गया, क्योंकि 2% का मतलब 4 जीरो, 1% का मतलब 2 जीरो, 2% का मतलब 4 जीरो। एक तो हम ऐसे का सोच सकते हैं, जिसको नहीं आ रहा है 0.0% है तो क्या लगा देंगे नीचे 100, 120% तो 120 बाई कितना लगा देंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 50,000 है ये। यहाँ डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा ना। लेकिन लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं समझ में आ रही थी, इसलिए हम नहीं लिखते हैं अभी, फिर भी लिख दिए। चलो 100 4 को जीरो ख़त्म हो गया, यहाँ से एक जीरो ख़त्म हो गया, तो 12 पंचे और 8 छके 480 बटे कितना हो गया जी? जीरो ख़त्म। कितना आ गया? 48। और ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत का बात है ही नहीं। बना भी लिए होंगे आप लोग, नहीं बनाए थे? दिक्कत है? चलो कितना टाइम हुआ है? अपने अपने घड़ी में देखिए। 4-5 बहुत टाइम है अभी। चलो हिंदी में तुमको क्या लगा था कि ओ इधर 50,000 दिख गया होगा ना, इसीलिए। अरे इंग्लिश में तुमको पता है पहले सब्जेक्ट होता है पहले ऑब्जेक्ट होता है। कोई बात नहीं, इतना गुस्सा का है तुम। क्वेश्चन यहाँ से हिंदी में है और यहाँ तक इंग्लिश में है। क्वेश्चन है 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800। 18% को क्या लिखोगे आप लोग? 18 बाय ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 15/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25/9 इंटू 3800। यहीं पर एक बात कलाकारी हो सकता था बच्चे। अगर हम ये सोचते कि 15% की वैल्यू क्या होती है 3/20 होता है, 18% की वैल्यू क्या होती है 9/50 होता है, हम लिख सकते थे इसको, लेकिन नहीं लिखे। तो चलो यहाँ पे 2 जीरो क्या हो गया हमारा, 25 चौक क्या हो गया, 9 दूनी क्या हो गया जी। अब कटने लग कुछ है तो 2 दूनी 4, 19 दूना 38, 2 से 2 कट गया, 15 गुना कितना हो गया 19 9 190, 19 5 95 यानी कि 285।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पे आपकी मल्टीप्लिकेशन टेस्ट होगी, गुना कितना तेज है और भाग कितना तेज है। 3-4 सवाल तक लेंगे आज। किसी को दिक्कत है इसमें? एनीवन? हमेशा अपने आप से एक वर्ड बोलो, घर जाओ ना अपने आप से बोलो आई कैन, बस आई कैन बोलना है, डू नहीं बोलना है, आई कैन बोलना है खाली, आई कैन, मैं कर सकता हूँ बस। बाद में धीरे धीरे आई विल में बदल जाएगा वो, ठीक है। और यही चीज़ आपको चाहिए, आई कैन एंड ऑफ स्टोरी, मैं कहानी सुन अपने। देखो भैया, तो ये पढ़ाई की जर्नी आपको ज़िंदगी में रखनी है, ये कंपटीशन वाला जर्नी, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब पढ़ाई तो करोगे लेकिन इन चीज़ों की नहीं कर सकते, आप अध्यात्म की तरफ घूम जाओगे कि स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, अलग अलग चीज़ें आ जाएगी। चलिए जी, क्वेश्चन है 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। सवाल है 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का, एक दिन मैंने कितना घंटा होता है जी? हमारे क्लास में बच्चा था, जिद पे अड़ गया वो सुबह वाले बैच में, एक दिन कितना परसेंट है? हम बोले एक दिन कितना घंटा होता है? 12 घंटा बोल रहा है। हम बोले 24 घंटे। सर रात होता है ना, कहाँ लिखा है एक दिन और रात? अब उन्हें कौन समझाए? दिन का मतलब दिन नहीं होता, दिन का मतलब पूरा डे होता है, पूरा समय होता है एक, वो दिन को समझता है ये दिन, ठीक है जी। दिन से बना है दिनांक। एक दिन यानी 1 डे में कितने घंटे होते हैं जी? 24 घंटे। और 1 घंटा 45 मिनट यहाँ लिखा हुआ है। 1 घंटा 45 मिनट की कंपैरिजन किससे है जी? एक दिन से। किससे कंपेयर कर रहे हैं? जैसे एग्जाम में आपको 48 नंबर आया 100 में, तो क्या लिखोगे? 48/100 या 100/48? 48/100 ना। एग्जाम हुई 100 नंबर के, 62 नंबर आया तो 62/100 यानी 100 में 62, 100 में, तो यानी यहाँ पे देख रहे हैं एक दिन में कितना परसेंट है। यानी परसेंटेज निकालने के लिए नीचे में आपको एक दिन आएगा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं जी? 24 घंटे। और वहाँ कितना घंटा है? 1 घंटा। 1 घंटा में क्या मिनट होता है? 60 + 45 कितने हो गए? 105। ये मिनट है बच्चे, ये क्या है जी? मिनट। लेकिन ये 24 घंटा था, इसको मिनट बदलने के लिए किससे गुना करेंगे? तो इसको भी 60 से कर देंगे तो ये मिनट में चेंज हो गया ना। किस में चेंज हो गया? ये मिनट में। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देते हैं। 0 से 0 ख़त्म हो गया। काटने वाला कुछ है? 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 35 बार में कटेगा। और कटने लायक है नहीं। तो 35 पंचे कितना होता है? 175 बटे कितना? 24। अब यहाँ पे आपका भागा टेस्ट होगा। 24 × 7 = 68 होता है बच्चे। 24 × 7 = 68, बचेगा 7, फिर 0, 24 दूना 48। 7.2 कितने ऑप्शन में है जी? 2 ऑप्शन में है। ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। अब आगे चलते हैं। 24 दूना 48 मेरा बच जाता है 22, तो कम से कम तो 9 बार में लगेगा ही। तो 7.292% हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसको हम यहीं तक रखेंगे आज। फिर कल क्लास में क्वेश्चन की प्रैक्टिस, लेकिन उससे पहले हम कंपैरिजन पढ़ाएंगे आपको तब, ठीक है। नहीं तो दिक्कत होगा। अभी किसी को दिक्कत है इसमें? चलो ठीक है।